दुनिया में विभिन्न धर्मों के परिवार हैं जो अपनी मान्यताओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक धरोहरों के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें से एक क्रिश्चियन परिवार होता है जो ईसाई धर्म को मानता है, जबकि दूसरे धर्मों के परिवार हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, सिख, यहूदी आदि हो सकते हैं। इन परिवारों के बीच कई समानताएं हो सकती हैं, परंतु उनकी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और सामाजिक संरचना में भी महत्वपूर्ण अंतर होता है। हम क्रिश्चियन परिवार और अन्य धर्मों के परिवारों के बीच विभिन्न पहलुओं पर आधारित अंतर की चर्चा करेंगे। एक, धार्मिक मान्यताएं और आस्थाएं। क्रिश्चियन परिवारों का जीवन जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं पर आधारित होता है। वे मानते हैं कि यीशु मसीह भगवान के पुत्र हैं, जिन्होंने मानवता के पापों के लिए बलिदान दिया। बाइबल क्रिश्चियन धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ है, जिसे वे ईश्वर का वचन मानते हैं। क्रिश्चियन धर्म में विश्वास, प्रेम, क्षमा और सेवा का बहुत महत्व है। दूसरे धर्मों में धार्मिक मान्यताएं अलग-अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, हिंदू परिवारों में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है और वे कर्म, धर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। मुस्लिम परिवार कुरान और हदीस पर आधारित होते हैं और वे अल्लाह की इबादत करते हैं। इस्लाम में एकेश्वरवाद और पैगंबर मुहम्मद की शिक्षाओं का बहुत महत्व है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं प्रमुख हैं, जो दुख से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति पर केंद्रित हैं। दो, पूजा पद्धतियां और धार्मिक अनुष्ठान। क्रिश्चियन परिवारों में रविवार का दिन विशेष पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और पादरी के माध्यम से भगवान के वचन सुनते हैं। ईस्टर और क्रिसमस जैसे धार्मिक त्योहार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिनमें यीशु मसीह के जन्म और पुनरुत्थान का उत्सव मनाया जाता है। अन्य धर्मों में पूजा पद्धतियां भिन्न होती हैं। हिंदू परिवार मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं और विभिन्न देवताओं की आराधना करते हैं। मुस्लिम परिवारों में नमाज अदा करने की परंपरा होती है, जिसे दिन में 5 बार किया जाता है। बौद्ध परिवार बुद्ध की मूर्ति के समक्ष ध्यान करते हैं, जबकि सिख परिवार गुरुद्वारों में सेवा और कीर्तन में भाग लेते हैं। 3, पारिवारिक संरचना और मूल्य। क्रिश्चियन परिवारों में एक केंद्रीय धार्मिक जीवन की परंपरा होती है, जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्यार, सहानुभूति और समर्थन की भावना से जुड़े होते हैं। माता-पिता और बच्चों के बीच पारस्परिक सम्मान का वातावरण होता है। माता-पिता बच्चों को ईसाई धर्म की शिक्षाओं से परिचित कराते हैं और उन्हें नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, प्रेम और सेवाभाव की शिक्षा दी जाती है। दूसरे धर्मों में पारिवारिक संरचना संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होती है। हिंदू परिवारों में संयुक्त परिवार प्रणाली आम है, जहां सभी सदस्य मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। इस्लाम में परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना जाता है और इसमें माता-पिता, बच्चों और रिश्तेदारों के प्रति कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर जोर दिया जाता है। बौद्ध और सिख परिवारों में भी सहानुभूति, करुणा और सेवा का महत्व होता है। 4, शिक्षा और संस्कार। क्रिश्चियन परिवारों में बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। वे बाइबल की कहानियों और यीशु मसीह की शिक्षाओं से बच्चों को धार्मिक और नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। बच्चों को स्कूलों में भी धर्म से जुड़े विषयों की जानकारी दी जाती है। क्रिश्चियन स्कूलों में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाता है और धार्मिक शिक्षा का हिस्सा बनाया जाता है। दूसरे धर्मों के परिवारों में भी बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है, लेकिन वह उनके धर्म और संस्कृति के आधार पर भिन्न हो सकती है। हिंदू परिवारों में बच्चों को भगवद गीता, रामायण और महाभारत की कहानियों से शिक्षा दी जाती है। मुस्लिम परिवारों में कुरान की तालीम और इस्लामी इतिहास सिखाया जाता है। सिख परिवारों में गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाएं दी जाती हैं। 5, धार्मिक त्योहार और उत्सव। क्रिश्चियन परिवारों में क्रिसमस और ईस्टर सबसे प्रमुख त्योहार होते हैं। क्रिसमस यीशु मसीह के जन्म का उत्सव है, जिसे पूरी दुनिया में धूमधाम से मनाया जाता है। ईस्टर यीशु के पुनरुत्थान का पर्व है, जो उनकी मृत्यु के बाद पुनः जीवित होने का प्रतीक है। इन त्योहारों में चर्च में विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं
और परिवार एक साथ मिलकर भोजन और उत्सव मनाते हैं। अन्य धर्मों में भी कई धार्मिक त्योहार होते हैं। हिंदू परिवारों में दिवाली, होली, जन्माष्टमी और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार होते हैं। मुस्लिम परिवारों में ईद उल फितर और ईद उल अजहा प्रमुख होते हैं। सिख परिवारों में बैसाखी और गुरु पर्व जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जबकि बौद्ध परिवारों में बुद्ध पूर्णिमा एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है। 6. सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। क्रिश्चियन परिवारों का जीवन ईसाई धर्म की शिक्षाओं से प्रभावित होता है। उनकी सामाजिक जीवन शैली में धार्मिकता, सेवा भाव और दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना प्रमुख होती है। इसके साथ ही वे आधुनिक शिक्षा और पश्चिमी संस्कृति से भी प्रभावित होते हैं। क्रिश्चियन धर्म ने चिकित्सा, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरे धर्मों के परिवारों में उनकी सांस्कृतिक धरोहर का प्रभाव होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध और अन्य धर्मों के परिवार अपने अपने रीति रिवाजों, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोए रखते हैं। इन परिवारों में धार्मिक त्योहार, भाषा, भोजन और कपड़े संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होते हैं। क्रिश्चियन परिवार और दूसरे धर्मों के परिवारों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, जो उनके धर्म, संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर आधारित हैं। हालांकि इन सभी परिवारों का मूल उद्देश्य अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना और समाज में एक सकारात्मक योगदान देना होता है। धार्मिक विविधता के बावजूद सभी परिवारों में प्रेम, सहानुभूति और नैतिक मूल्यों की एक साझा भावना होती है, जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है।